होते हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन कि आपने अपना कीमती समय निकाला। डॉक्टर रेखा बाई की निःशुल्क सेवाएं बूंदी की जनता को मिलने की आशा है। जो ये कैंप सुबह 9 बजे से अनवरत अभी चल ही रहा है और अनेक महिलाएं और अनेक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर रेखा बाई बूंदी की बेटी है। डॉक्टर रेखा बाई बूंदी की बेटी हैं, जिनकी माता का नाम आप सभी सुपरिचित हैं, श्रीमती तेज कंवर जी, जो शिक्षा विभाग में जॉइंट डायरेक्टर हैं के पद पर कार्यरत है वे, और पिताजी का नाम श्री संजय कुमार बायर है और आकाशदीप है वो बूंदी के दामाद हैं। इन दोनों का गुजरात में श्री जी गायनिक हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, जिसकी जो इनफर्टिलिटी ठीक करने की दर है वो काफ़ी अधिक होने के कारण इन दोनों ने बूंदी में भी बूंदी की जनता के लिए सेवा कुछ करने का संकल्प लिया। क्योंकि डॉक्टर रेखा बाई बूंदी की बेटी हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्म भूमि के लिए कुछ करने का निश्चय करा। तो जनता के लिए करने की चाह में उन दोनों ने यहाँ पर आज की दिनांक में जो है वो इस तरह का इनफर्टिलिटी कैंप रखा। राजस्थान राज्य शाखा हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बूंदी के लोकप्रिय समाज सेवी एवं माननीय पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं बूंदी नगर की प्रथम महिला श्रीमती सरोज जी अग्रवाल, माननीय सभापति अग्रवाल यहाँ पर हैं। अभी मैडम थोड़ी देर पहले तक तो यही बैठे हुए थे। और उसके बाद है हमारे विशिष्ट अतिथि में श्री जगदीश जी जिंदल, माननीय महासचिव प्रदेश इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, जो कि माननीय सचिव हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बूंदी के। और हमारे विशिष्ट अतिथियों में ही हैं हमारे डॉक्टर आकाशदीप परमार, जो कि डायरेक्टर है श्री जी गायनिक हॉस्पिटल गुजरात के। जिस पल के लिए हम पल के पीछे बैठे थे वो घड़ी आ गई है। हम स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का। साथ में हमारे माँ सरस्वती के गीत प्रज्वलन के समय भी हम मन में अपने ध्यान लगा करके बैठेंगे कि वो बुला लिया है, गीत प्रज्वलित कर रहे हैं। हम सभी भी माँ सरस्वती को नमन करेंगे और मन ही मन पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, ताकि माँ से टाइम निकाल करके हम सभी को यहाँ अपना पाथेय देना स्वीकार किया है इस कार्यक्रम की भव्यता में। जो जीवित स्मृति चिन्ह है वो सदैव स्मृति में अंकित रहता है और बाहर हमेशा इसलिए एक जीवन पनपा रहता है, जो कि हमारे पर्यावरण के प्रति अभिन्न प्रेम को हमेशा शाखा आप सभी पदाधिकारियों का यहाँ मंच से इद्रिस बोरा जी सर अगर बैठे हैं यहाँ, लड़िया है मान की, सम्मान की, अभिनंदन की, वंदन मानित करना चाहेंगे श्रीमान अशोक जी मुझे मानित। देखिए मेरे को एक बार भी तालियों की आवाज नहीं आई, बहुत ही बात है, शामिल हो जानी चाहिए। खुशी के पल, अभिव्यक्ति के पल किसी से कम नहीं है। डॉक्टर आकाशदीप परमार, डॉक्टर श्री जी जो के डायरेक्टर हैं श्री जी गायनिक हॉस्पिटल, स्वागत पे उनका भी नाम लिखा हुआ था, हमने कि भी इधर ही स्वागत करेंगे। लेकिन आप देखिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन की तो बहुत ही अच्छा है। और जो भी उपस्थित हैं शॉर्ट में बहुत ही छोटे रूप में मैं समझाना चाहती हूँ कि अभी मतलब सब तरफ से फीमेल्स में समस्याएं बहुत बड़ी है, खासकर मतलब हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, हार्मोन इम्बैलेंस की समस्याओं का मोस्टली और पीसीओडी का कारण होता है कि लाइफ स्टाइल और खान पान, जो कि अभी महिलाएं महत्वाकांक्षी हुई हैं तो इसीलिए उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, बाहर जाने लगी,
बाहर का फूड, लाइफ स्टाइल चेंज, सिटिंग ज़्यादा, पढ़ाई का सब स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, उसी वजह से उनको मतलब पीसीओडी तरह की और हार्मोन इम्बैलेंस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। फिर दूसरा जो इनफर्टिलिटी पे मेन फोकस है, उसमें मेन जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लेट मैरिजेस। मेन जो सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा है वो है लेट मैरिज, क्योंकि अभी जो रूटीन सभी के मैरिजेस है वो आफ्टर 25 मतलब 25 के बाद। फीमेल के पहले का समय था जब मतलब 20 पर तो 2-3 बच्चे होते थे, तो हमें इनफर्टिलिटी के बारे में पता ही नहीं था मतलब ये चीज़ क्या है। पर अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत बड़े हैं। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतने ही केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पर हमें मतलब इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम ऐसा है कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, जिस तरह से इश्यूज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट कराएंगे। क्योंकि अभी जितने भी मैंने मेरी हॉस्पिटल में और यहाँ पे केसेस देखे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि लेट हो जाते हैं लोग, 35 तक वो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। अगर आप जैसे आपकी मैरिज होती है 1 साल में आपको लगता है कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है या अबॉर्शन हो रहा है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं भूमि की ही रहने वाली हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है मेरी हॉस्पिटल। आराम से आप जैसे भी कंफर्टेबल तरीके से आओ, मुझसे कांटेक्ट करो। अगर आपको यहाँ भी कन्वीनियंट होता है तो आप यहाँ भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट अगर 1 साल के बाद आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आप मुझसे फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी थोड़ा आईवीएफ के बारे में सर बताएंगे आपको। वो एक्चुअली गुजराती में कंफर्टेबल होते हैं, हिंदी में नहीं, तो जैसे भी समझाए समझ लेना। पेशेंट को तो बहुत अच्छे से बोलता हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ 1 घंटे तक 2 घंटे तक, लेकिन ऐसे स्टेज पे आके बोलना होता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सब मेरे पेशेंट बैठे हुए सामने। मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे जो मेहमान आए हुए उनका, और जो बैठे हुए उनका सबका वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे इनफर्टिलिटी का कैंप करूँ। अब मुझे पहले ऐसा होता था कि इनफर्टिलिटी का कैंप उनके लिए क्या करता हूँ, क्यों करना है, तो ये प्रेरणा है मुझे मेरी वाइफ ने, और उससे भी ज़्यादा मेरे मदर ने उन्होंने दी है कि भाई मैं यहाँ का दामाद हूँ, और दामाद हूँ तो दामाद के फर्ज से मुझे कुंडली के लिए कुछ करना है। तो क्या करना है, यदि अभी सब डॉक्टर्स कराते हैं, कोई लेप्रोस्कोपी में बच्चेदानी का ऑपरेशन भी कर देता है, लेकिन यहाँ पे आज गायनेक में हमारे फील्ड में सबसे बड़ा इश्यू है वो बच्चा नहीं रहने वाला। बच्चा नहीं रहता है ना, तो उसको मतलब हमें बचपन से सिखाया गया है कि जैसे विवाह होता है, शादी होती है, तो 1 साल में बच्चा होना ही चाहिए। नहीं होता है तो घर वाले या फिर पड़ोस वाले बातें करने लगते हैं कि इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। फिर ये नहीं हो रहा है तो वो लोग एक डायरेक्शन में जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो दूरा जाके, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे वो नहीं पता है, कि वो जाते हैं बाबा जी के पास और दवाई नहीं कराते, बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी कुछ दागा देते हैं या फिर कुछ जो सीड्स देते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब वो ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है। वैसे बोलते हैं कि आपको बच्चा रहने जाता है, और ऐसे ऐसे करते 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 टाइम निकलते जाता है। जब उनका बच्चा रहने का पीरियड था ना, वो चला जाता है, और जब हमारे पास आते हैं ना तब तो उसमें कुछ बचा ही नहीं होता। तो ये कैंप एक इनफर्टिलिटी अवेयरनेस कैंप है। अवेयरनेस मतलब इनफर्टिलिटी क्या होता है, किसको होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और अभी तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि जैसे 10 पेशेंट मेरे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि 9% में हमारे यहाँ से प्रेगनेंसी रहती है, जो बिल्कुल थक गए होते हैं दवाई लेने बाबा जी के पास जा करके। हमारे पास आके 15-20 फाइलें लेके आते, जैसे आज भी आए बहुत सारे पेशेंट जो मैंने देखे, सबके पास 2-3-4 फाइलें थी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसमें से 90% एक ऐसे पेशेंट है जिनको मैं ट्रीट कर सकता हूँ और उनको 90% को रिजल्ट दे सकता हूँ। अब एक इनफर्टिलिटी का इश्यू क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी का इश्यू एक छोटा सा इश्यू से बड़ा भी हो सकता है। बच्चा नहीं रहने का कारण बहुत सारे होते हैं। किसी के हमेशा क्या होता है कि पहले ऐसा होता है कि 20 साल की लड़की है, शादी कर दी, बच्चे हो जाते हैं, 25 साल में बच्चे बन करने का ऑपरेशन भी हो जाता है। लेकिन अभी जैसे लड़की हमेशा बोलती है कि हमें तो लड़कों के समकक्ष होना है,
तो हमें भी अपना कैरियर बनाना है, कमाना है, फिर शादी करेंगे, वो करते करते 30 साल के हो जाते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में कैरियर बनाने के एक टाइम में वो अपना वो जो मातृत्व की जो उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा डिफर होने लगता है, वीक होने लगता है। तो सबसे पहला लेट मैरिजेस। हमें हर एक फीमेल की मैरिज 22 से 25 साल में कराने जरूरी होते हैं, और मैरिज के 2 साल में प्रेगनेंसी नहीं बैठती है या 1 साल में नहीं बैठती तो उसकी अच्छे वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, तो जिससे टाइम पे प्रेगनेंसी रह सके। दूसरी चीज़ होती है लाइफ स्टाइल। आप देखो ना, तो जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो खाना क्या खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल तो खाते ही नहीं खाते हैं, वो तो जब भी बोलते पिज़्ज़ा पफ है ना, तो वो सब खाते हैं। वो फास्ट फूड ऐसी चीज़ें होती है कि जो खाने में अच्छी लगती है, लेकिन वो अपनी बॉडी पे इतनी खराब असर करती है जिससे बच्चे रहने में दिक्कतें आ रही है। इससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही है। आपने सुना होगा पीसीओडी। आज से 5 साल पहले पीसीओडी क्या है ना, किसी को पता ही नहीं था, पर आज हर 5वें पेशेंट को पता होगा कि पीसीओडी क्या है। क्यों? इतनी बढ़ रही है। 100 में से 30% गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स को पीसीओडी है, जो हमें ट्रीट कर लिया, वो लाइफस्टाइल फूड की वजह से होती है। इससे भी बड़ा एक रीजन है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो हम खाने में खाद में डालते हैं। ऑर्गेनिक तो कोई खाता ही नहीं, खाना अच्छा नहीं लगता है, महंगा भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वाला सब कुछ खाने लगते हैं। उसके इफेक्ट बच्चे प्राणी में और अंडाशय में होने लगती है, उसकी वजह से बच्चे नहीं बैठते। तो ये जो चीज़ें वो रोक सकते हैं। बाकी जो शारीरिक समस्या है, किसी की नली बंद होना, बच्चे प्राणी में गांठ होना, अंडाशय में गांठ होना, वो सब चीज़ें ट्रीटेबल है, सब चीज़ें ट्रीटेबल है। हालांकि किसी का बच्ची गाड़ी ही नहीं है, वो भी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, अपने अंडे से, अपने हस्बैंड के पूछने से आप दूसरी स्त्री में भी अपना बच्चा रख सकते हैं। मतलब एक भी पेशेंट ऐसा नहीं कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, हम ये छोटी सी दवाई से, एक सिंगल दवाई से भी प्रेगनेंसी रख सकते हैं। बहुत सारे एडवांस हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी रख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई गई है, उससे हम कर सकते हैं। और जो अभी आपने सुना होगा टेस्ट टू बेबी, तो टेस्ट टू बेबी से बहुत सारे, हमारे यहाँ 60 साल की औरत को अभी प्रेगनेंसी रही है, जिसका 25 साल का बेटा इसके में एक्सपायर हो गया। तो कोई सोच सकता है कि 60 साल में किसी को प्रेगनेंसी रहती है? हाँ, रहती है। तो मुझे ये कैंप है, कैंप ये जस्ट इनफर्टिलिटी अवेयरनेस का है, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अभी बढ़ गई है, अभी आई हुई है, जिससे प्रेगनेंसी रह सकती है। आप में से और आपके आजू बाजू किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अच्छे वाले डॉक्टर को बताएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। किसी को भी यहाँ से हमारे हॉस्पिटल हिम्मतनगर आना है तो हमारे सासू जी की और हमारे भाई की वजह से हम उनको कंसेशन रेट में सब कुछ कर देंगे, इवन ट्रीटमेंट भी देंगे। तो यहाँ पे शायद मोटा में 2 लाख 2.5 लाख में होता है, उसमें कंसेशन कर सकते। धन्यवाद। श्री राजेश जी बिरला साहब, जो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष है, श्री जगदीश जी जिंदल जो सचिव हैं, ओम जी गोस्वामी जीओ साहब, श्री अशोक जी विजय साहब जो मोदी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं, डॉक्टर जो कि दो ही यहाँ के जो आज की एक्चुअली डॉक्टर आकाशदीप जी और डॉक्टर रेखा भाई, आज का मुख्य आकर्षण तो यही है इस कैंप के, इनकी वजह से कैंप लगाया है। और इन्होंने क्यों कैंप लगाया उसका इन्होंने पूरा डिटेल आपको दे दी। मैं कई बार सोचता हूँ कि आज से 50 साल पीछे देखें, हम बहुत छोटे थे, तो उन 50 सालों में 2 साइंस ने सबसे ज्यादा तरक्की की। एक तो मेडिकल साइंस ने और एक मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस ने तो कहाँ से बैठे कहाँ अभी मिसाइल चलती है। पहले क्या होता था, 303 की एक बंदूक मिलती थी। मेरे पिताजी फौज में रहे और उसके आगे एक बैनर लगा होता था छुरा कि गोलियां खत्म हो जाए तो उससे लड़ लो।
और आजकल वो बंदूक की जरूरत ही नहीं। और इजराइल की और ईरान की और अमेरिका की भी लड़ाई हुई, एक भी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ी, सब मिसाइलों से काम हो गया। और मेडिकल साइंस में टेस्ट के नाम पे ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, 2-4 टेस्ट होते थे, ना कोई एंजियोग्राफी होती थी, ना कोई सीटी स्कैन, ना कोई एमआरआई, कुछ होता ही नहीं था। और अब इतनी जांचें हो गई कि मैं खुद आज 6-7 महीने पहले मेरे खुद को कैंसर हो गया, वो भी लंग्स का कैंसर। तो साथ में यही माना कि ये तो गया अपना, लेकिन डॉक्टरों की बदौलत और मेडिकल साइंस की बदौलत मैं आपके सामने अच्छा खासा बैठा हूँ। और आज ये दोनों डॉक्टर्स, तेज कंवर जी ने लोगों के बच्चों को जो इनके पास पढ़े हैं उनको इतने एंडिकेट्स और इतने वो दिए, ये तो उनके खुद के बच्चे हैं। इन्होंने तो उनके तीनों बच्चों को मैं जानता हूँ, परिचित है, तीनों पढ़ लिख के आज बहुत अच्छे। ये बेटी तो डॉक्टर बन गई, कंवर साहब भी डॉक्टर साहब है, बड़ा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, उसे छोटा बेटा तो रिफाइनरी में है, और छोटा बेटा दिल्ली राज्यसभा में। तो इन्होंने जो संस्कार दिए तेज कंवर जी ने, वो जो इनके पास दूसरे बच्चे पढ़ने आए उनको ही बहुत सारे संस्कार दिए। ये तो उनके खुद के बच्चे हैं। आज ये बूंदी का खून है, रेखा जी को इसलिए ये लगा कि बूंदी की महिलाओं की भी सेवा की जाए, यहाँ भी कुछ लोगों को बताया जाए, इसलिए इस कैंप का आयोजन हुआ है। मैं इसको दोनों को बहुत साधुवाद देता हूँ, साथ में तेज कंवर जी को और उनके हस्बैंड को भी साधुवाद देता हूँ। इन्होंने प्रेरणा दी कि भी बूंदी की महिलाओं के लिए भी कुछ करें। और माता की जय। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बूंदी और गुजरात के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आकाश परमार और बूंदी की लाडली बेटी डॉक्टर रेखा बराड़ ने आज जो एक कैंप लगाया है उसके लिए उनको मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। और इस कैंप के मंच पर विराजमान हमारे लोअर ब्रेक होगा, लोअर ब्रेक तो है सही, सबके मन में लगातार जिन्होंने बूंदी का नेतृत्व किया, हमारे पूर्व MLA आदरणीय अशोक जी ढोडा साहब, मेरे साथी रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जगदीश जी जिंदल, यहाँ के प्रमुख हमारे अशोक जी विजय जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, साथ में सुरेश जी अग्रवाल, ओम जी गोस्वामी, और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि श्रीमती तेज कंवर जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, और सामने विराजमान रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी ध्रुवजी व्यास, पुरुषोत्तम जी पारिक, ओम प्रकाश जी जैन, चंद्र प्रकाश। उसके लिए अभी डॉक्टर साहब ने, आकाश जी ने बताया कि किस तरह से पुराने ज़माने में कितनी कठिनाई आती थी। अगर 1 साल बाद तक बच्चा नहीं होता था तो परेशान करते थे परिवार वाले के बच्चा क्यों नहीं हुआ, और वो आज के समय उल्टा काम हो गया, जो खान पान, रहन सहन और आचार विचार की वजह से जिस तरह से आज की तारीख में पहले 18, 19, 20, 21 साल में विवाह हो जाते थे, और आज हम देखते हैं कि 30 साल 35 साल तक तो विवाह करने का बात ही नहीं करते। और ये सब वजह जो होती है उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया कि खान पान हमारा कैसा हो गया, रहना सहना कैसा हो गया, किस तरह से हम जीवन यापन करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो गई। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज देश में, मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व में अगर मेडिकल का काम सबसे बड़ा होता है तो हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में जितनी सुविधाएं मेडिकल की मिलती है कहीं पर नहीं मिलती। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि हमेशा
आपदा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रसर रहती है। लगातार यहाँ पर कैंप होते हैं किसी न किसी तरह के। तो रेड क्रॉस सोसाइटी बूंदी हमारे राजस्थान में बहुत विशेष काम करती है। राजस्थान में बूंदी का विशेष नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी का, और उस पर मैं पूरी टीम को विशेष रूप से अशोक जी विजय को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी अभी मुझे बता रहे थे कि एक समय था कि 2 लाख प्रति वर्ष की इनकम थी, आज ये कहते हैं 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम है। तो बहुत बड़ी बात है, और उससे 1.5 करोड़ रुपए यहाँ की जनता के पैसे बचाते हैं जांचों में और बहुत सारी उनमें। तो आपने जो कैंप लगाया, आप हिम्मत अगर नहीं जाकर ये हर महीने यहाँ पर आएंगे और आपके इलाज के लिए जो भी ये सुविधा देंगे, उसके लिए मैं विशेष रूप से आकाशदीप जी परमार और डॉक्टर रेखा बराड़ को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। और यहाँ की विशेष रूप से महिलाओं का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बूंदी शहर में नई तकनीकी से बाजपन को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोग बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कैंप यहाँ बूंदी में लगते रहेंगे, क्योंकि मेरा दूसरी बार आ रहा हूँ, और शायद रेड क्रॉस से तो हमारा जाता ही है, तो हमें तो आना ही पड़ेगा, तो हमारा काम ही चिकित्सा क्षेत्र में है। बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जिन्होंने ये आयोजन किया, मैडम तेज कंवर से हमारा बहुत पुराना संपर्क है, और किसी न किसी हमारे सहयोग करती हैं। जब ये विकास नगर स्कूल में थी तब से हम लोग इनसे पिछले जुड़े हुए हैं, लगभग 20 साल हो गए इस बात को। और लास्ट में भी जब ये यहाँ थी तो CDO थी, हम लोगों ने उस समय छात्रवृत्ति देना चालू किया। छात्रवृत्ति में हमारा था कि सबसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे नहीं, फीस नहीं देने की वजह से स्कूल नहीं आ पाती, उनको हम लोगों ने छात्रवृत्ति का पुनर्गठन करना चालू किया था। तो पहले साल 70-80 हज़ार ये थे। लास्ट में हमने बिफोर लास्ट 2.5 लाख रुपये पूरे जिले की 115 बच्चों को दिए। पिछले साल हम लोग कहते रहे, किसी ने डिमांड ही नहीं करी। एजुकेशन डिपार्टमेंट को और मांगे था, हम लोग डिमांड करते हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमारी डिमांड नहीं देते। सबने बोला बंधन एक दुर्भाग्य समझूंगा इसका। मैंने महावीर जी कल पहले CDO को भी 2-3 बार कहा, और मीटिंग में भी मैंने चर्चा करी, पर कोई सुनवाई नहीं, पता नहीं क्यों। बच्चों का दुर्भाग्य है, हम ना इससे सेवा सकती तो हम करते हैं। पर मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि कम से कम इस बार को हमारी कोई डिमांड मिले, तो हम लोग जरूर उनके बच्चों की सेवा कर पाएँ। अभी तेजकौर मैडम ने कहा है उनकी बच्ची है, बूंदी के लिए विशेष लगा होता ही है सबका, और अपना स्पेशली यहाँ स्पेशलिटी है इनकी, तो उसके लिए यहाँ कैंप करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा देखिए कैंप को कर लेंगे, कोई बात नहीं, कैंप भी हो जाएगा। और इस तरह की बीमारियों में क्या रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। आप डॉक्टर हैं, ज़्यादा समझते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जैसे आपने जो आज मरीज देखे, अभी आप दिनभर में देखे हैं, उनको भी रेगुलर फॉलोअप की शायद ज़रूरत पड़ेगी से। तो आप ये कम से कम महीने में एक बार का फॉलोअप प्रोग्राम यहाँ रखें। जो भी व्यवस्था होगी हम रेड क्रॉस सोसाइटी से आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर वो यदि फॉलोअप नहीं होगा फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा कैंप का। कैंप का फायदा तभी जब रेगुलर फॉलोअप और उसका रिजल्ट मिल जाए। आप सब लोग बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, लेकिन तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस बहुत ही अच्छे कैंप आयोजन करता हूँ, और आज पधारे यहाँ सभी अतिथिगण को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, और हमारे इस आज के उद्घाटन सत्र की समाप्ति की विधिवत घोषणा।
नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाशदीप परमार हिम्मतनगर गुजरात से। आज बूंदी में रेड क्रॉस संचालित एक इनफर्टिलिटी कैंप का यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। हमने यहाँ पे 70 से ज़्यादा पेशेंट को अभी देख लिया है और भी पेशेंट देखने बाकी है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लग रही है। ऐसे वाले पेशेंट को हम हमारी हॉस्पिटल में बूंदी का आधार कार्ड लेके आएंगे तो इनको विशेष कंसेशन देने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, इनके जो प्रॉब्लम्स है उसके मुताबिक आईयूआई की ट्रीटमेंट, आईवीएफ की ट्रीटमेंट और इनफर्टिलिटी के दौरान जो भी दिक्कतें होती है उसके ऑपरेशन पे भी विशेष कंसेशन उनको देंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे कैंप हर महीने हम यहाँ पे आ सके और यहाँ के पेशेंट को हम देख सकें। धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।